आप निराश ना हो, हताश ना हो। ये स्वाभाविक है कि आप गुस्सा है, निराश है, लेकिन क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ। लेकिन मेरा विश्वास है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, भविष्य में भी आप सभी को और भी अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। तो और इस हार जिला की जो सातों विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भी कमल खिलाने का काम करें और हरियाणा प्रदेश में दोबारा नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। सहमति के साथ कुलदीप जी ने हम दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और लोगों में जोश देखा जा रहा है। चौधरी रणधीर बनिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि केंद्रीय कि एक बार फिर आदमपुर से प्रत्याशी के रूप में आदमपुर की मान जनता की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। और मैं खास तौर पर क्योंकि आज हिसार जिले की हमारी बैठक है औपचारिक घोषणा होने के बाद, तो सभी मेरे साथी प्रत्याशियों को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष तौर पर रणधीर जी को बधाई देना चाहता हूँ और जीत की अग्रिम बधाई भी साथों के साथों प्रत्याशियों को देना चाहता हूँ। आपके सच्चे पिताजी के सच्चे साथी रणधीर परिवार के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि चाहे भव्य की टिकट कट जाए रणधीर को मिलना चाहिए, तो वो एक तरह से पूरी तरह से हुआ और दोनों को टिकट मिल गई है। जी बिल्कुल, रणधीर जी जैसे धरातल से जुड़े हुए नेता, मिलनसार, मेहनती, संघर्षशील, जो अपने लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहते हैं, जो लोगों को नाम से जानते हैं। मैं समझता हूं कि नलवा हल्के का सौभाग्य है कि उन्हें रणधीर जी जैसे प्रत्याशी मिले हैं सेवा करने के लिए। और मैं समझता हूं कि चौधरी भजनाल परिवार का भी सौभाग्य है कि हमें इनके जैसे हनुमान के रूप में एक साथी मिले हैं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारा साथ दिया है और भविष्य में भी हम अपना धर्म इनके प्रति निभाते रहेंगे। हिसार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो टिकटार्थी थे, टिकट की दौड़ में जो थे, जिंदल परिवार का नाम था, गौतम सरदाना जी की बात करें, तरुण जैन की बात करें, तो श्रीमती सावित्री जिंदल ने तो कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी हिसार से। देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी, काफ़ी कुछ चीज़ों को परखने के बाद फैसला लेती है। तो मैं इन सभी नेताओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, कि आप निराश ना हो, हताश ना हो। ये स्वाभाविक है कि आप गुस्सा है, निराश है, लेकिन क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ। लेकिन मेरा विश्वास है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, भविष्य में भी आप सभी को और भी अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। तो आप पार्टी में शामिल रहे और आज पहले से भी ज़्यादा पार्टी को ही नहीं बल्कि जनता को आपकी ऊर्जा की, आपके अनुभव की, आपकी मेहनत की आवश्यकता है। तो मेरी उन सभी से प्रार्थना आपके माध्यम से कि आप और भी मजबूती के साथ तीसरी बार प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। जैसे पहली लिस्ट आते ही इतनी बगावत, क्या मानते हैं आप कि दूसरी लिस्ट में क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो 67 नेम्स घोषित हुए हैं, दूर दूर से हमें लोगों के फोन आ रहे हैं। बहुत ही ऊर्जा का संचार पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है और मुझे भरोसा है कि इन 67 सीट्स में ही हमें पूरे पूर्ण बहुमत मिलेगी और जो बाकी के जो हमारी 23 सीटें बाकी है वो बहुत जल्द उनकी घोषणा होगी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने का काम। कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, ऐसे आंकड़े साझा करना इस समय में मुश्किल होगा, मगर लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं आपको कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे पहले मनोहर लाल जी करें, अरब नायब सैनी की बात करें, जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रदेश और देश की 36 बिरादरी की सेवा करने का काम किया, समाज के सभी वर्गों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रदेश की जनता एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी। जी रणधीर जी, आप क्या कहेंगे? आपको जैसे कि आपके दोस्त कुलदीप जी ने टिकट भी दिलाई और यहाँ पहुँचते ही आपके गले में डली हुई माला भव्य के गले में आपने डाल दी। यही तो बात है असली जी। हमें कोई जो ना आपस का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है हमारा, मेरा सामाजिक रिश्ता है, मेरा परिवार का रिश्ता है। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने इस रिश्ते को लोगों में भी न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी दिखा दिया कि दोस्ती इस प्रकार की होती है। मैं उनके कायल हूँ, उनकी बातों से। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो कहते हैं वो करते हैं।
जहाँ तक मेरे नलवा की टिकट की बात है, मैं और रणवीर गंगवा जी दोनों आपस के मित्र साथी हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी रणवीर जी की और हमारी बात हो करके और हमने सहमति के साथ कुलदीप जी ने हम दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी कोई प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव में टिकट मांगते हैं, उनको अनेकों बार बहुत जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ ऐसे नेता के साथ रह करके। कांग्रेस में भी उन्होंने जिस तरह से मुझे टिकट दिलाया था, मैं कभी दिल्ली नहीं गया था टिकट मांगने, ना किसी नेता के पास गया। जब टिकट के लिए फोन मेरे पास आया तो मैं अचंभित था कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था भाई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से अब भी भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे को जिस तरह से सम्मान दिलाया और पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को, मोदी समेत अमित शाह जी हों, चाहे नायब सैनी हों, खट्टर साहब हों, बड़ोली जी हों, धर्मेंद्र जी हों, अनेकों माननीय जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, उन सबको कन्विंस किया और रणवीर जी को रणधीर दोनों की जोड़ी को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बहुत उनका मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद। एक रण को हटा के दूसरे रण अरे को कोई टिकट एक मिला। ही बात, हमारे दोनों भाइयों की बात। तो आप क्या मानते हैं, जो बगावत हो रही है उसको लेकर कोई असर पड़ेगा? कहाँ बगावत? कई आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपके बाद हिसाब से मंत्री बने, हर कार्यक्रम का आशीर्वाद। विधायक बने, उसके बाद दूसरा कार्यकाल अब इस बार होने वाला है। इस बार के चुनाव में क्या रहेगा, आदमपुर से देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बताइए बाबा जी। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे विप्लव देव जी ने, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने, मोहन लाल बड़ोली जी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी का, जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि वो 5 तारीख को जब भी चुनाव हो तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर कमल खिलाने का काम करें और इस हार जिला की जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भी कमल खिलाने का काम करें और हरियाणा प्रदेश में दोबारा नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मुद्दे क्या रहेंगे? अब आप बीजेपी में आ गए तो दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को कहाँ पर देखते हैं? जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी को देखना, वो कहाँ पर है? नहीं, जिस पार्टी को छोड़कर आए उसके बारे में तो बता सकते हैं ना। उसके बारे में तो लोगों से जाकर के पूछो, आप उनके बताओ ना, कैसे लग रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में समर्पण की भावना से काम करूंगा। मैं इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। जो उनको छोड़ करके आया हूँ उनके बारे में तो वही बताएंगे या जनता बताएगी। कांग्रेस से मुकाबला है जेजेपी से, उकलाना में कांग्रेस से मुकाबला है जेजेपी से। उकलाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का या भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा जीत है। उकलाना में काफी पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, उस पर आप क्या कहोगे? वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अनुशासन के सिपाही है और अनुशासन में रह करके काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी साथी का कोई छोटा मोटा मनमुटाव है, उस मनमुटाव को भी जल्दी हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो बैठ के उसको निपटा लेंगे। क्या आपको नहीं लगता बाहर के लोगों से लड़ाई होने के बावजूद भीतरी छोड़कर गए? नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। जो भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट मांग रहा था, चाहे कोई पदाधिकारी था, निश्चित रूप से वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे और कमल खिलाने में सहयोग करने का काम करेंगे। बीजेपी पार्टी छोटा मोटा किसी का मन मोटा हुआ तो उसको जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एक एक समर्पण की भावना से काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है।